डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपने ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसको इन सर्कल करना है जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो पहला आपके पास ये है कि -2 - a + a²। तो देखिए, पहले को देखिए, तो पहली बात तो देखिए हम इसे यूं लिख सकते हैं, -2 - a और +a² को हम लिख सकते हैं अरेंज करके a² - a और -2। अच्छा, अब आपको याद होगा, अब हम इसे करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म ब्रेक में देखिए आप इसे कर देंगे a² - 2a और +a और ये -2, ठीक है। यानी आपने -2 प्लस से, यानी -2 में से +1 गया तो -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे a, तो ये आपके पास आ जाएगा a - 2। इन दोनों टर्म्स में आप ले लेंगे +1 कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा a - 2। इसका मतलब ये है कि देखिए, दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा a - 2, और ये आपके पास आ जाएगा a+1। क्योंकि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, a - 2 a+1। तो अब आप देख रहे हैं, ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ये है ऑप्शन डी, ठीक है। a+1 और a - 2, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है, इसको हम क्या कर देंगे, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट आपके पास आ गया डी। अब देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके पास ये है कि फैक्टराइज x² - x+1/4। अब देखिए, x² - x+1/4, इसे हम बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर। देखिए, इसे हम यूँ लिख सकते हैं a² फिर -2ab, a आपके पास x होगा और b आपके पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि 2 से 2 कैंसिल होकर आपके पास x आ जाए, और b देखिए 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा, फार्मूला में ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट a² - 2ab और +b², ये इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। इसे हम लिख देंगे, देखें, x - 1/2 का होल स्क्वायर। और आप देखिए, पावर 2 का मतलब ये है कि आप इसे 2 दफा लिख सकते हैं, x - 1/2 इंटू x - 1/2। अब आप देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो देखेंगे, ये ऑप्शन आपका डी है, इसका भी ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी को आप हाईलाइट कर दें, ठीक है। अब आज जो नेक्स्ट पार्ट आपका, जो पार्ट 3 है, अब पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि x² + m² x + m x⁻⁴ + m⁻⁴ x - 1 इज द फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ। नहीं, आपको ये बताना है कि ये किसका फैक्टर है, ठीक है। देखिए, पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, देखें कि आप ये जो आपके पास x + m और जो आपके पास x + m और x - m, इसे हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। इसे हम जब एक साथ लिखेंगे, देखें, x + m इंटू x - m, ये आपने साथ लिखा, और फिर आप लिख देंगे x² + m² और फिर आप x⁻⁴ + m⁻⁴। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। आपको याद होगा कि वी नो दैट a + b a - b, ये बराबर होता है a² - b² के। अब देखें, यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास, इसके ऊपर देखें a + b a - b, तो ये आपके पास आ जाएगा x² - m², और फिर आपके पास ये आ गया x² + m² और ये x⁻⁴ + m⁻⁴। अब देखें, यहाँ दोबारा फार्मूला बन रहा है,
ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला बना देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आपके पास एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस एम रेस टू दी पावर 4। तो अब देखिए ये आपके पास बन गया एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस एम रेस टू दी पावर 4, और ये एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। अब देखिए ये दोबारा फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसे हम लिख देंगे एक्स 4 का स्क्वायर माइनस एम 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस एम की पावर 8। अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन सी है। देखिए एक्स की पावर 8 माइनस एम की पावर 8, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है ए रेस टू दी पावर 4 प्लस 64 बी रेस टू दी पावर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी ये बताना है कि ये किसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखें ए रेस टू दी पावर 4, ये जो पार्ट 4 है। अब ए रेस टू दी पावर 4 और प्लस 64 बी रेस टू दी पावर 4, इसे मैंने फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको याद है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए ए रेस टू द पावर 4 को मैं कर दूंगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर देखिए 64 को 8b स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab करना है। आप यहाँ कर देंगे 2ab, ए आपके पास ए स्क्वायर है, बी आपके पास 8b स्क्वायर है। तो जितना हमने ऐड किया उतना हम माइनस कर देंगे, तो माइनस देके 2 8 द 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया आपके पास ना, देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया। यहाँ तक देखिए फार्मूला बन गया आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 4ab का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर, देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे हम देखेंगे यूँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, और ये प्लस 4ab, और इसे हम लिख देंगे देखिए ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। और देखिए जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस 8b स्क्वायर, देखिए ये आ गया। और इसको आप अरेंज करके लिख देंगे ए स्क्वायर और -4ab, ए स्क्वायर -4ab और प्लस 8b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसका ये प्रोडक्ट है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर -4ab प्लस 8b स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए आ गया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि x प्लस 2a प्लस 3b प्लस 7 और प्लस x इंटू 2a प्लस 3b प्लस b इज इक्वल टू, आप ये देखें जो पार्ट 5 है। देखिए पहला आपके पास x और ये 2a प्लस 3b प्लस 7 है, और फिर ये प्लस x और ये आपके पास 2a प्लस 3b
प्लस 5 है। तो आप देखिए दोनों में ये x ले लें कॉमन, ठीक है। जब आप x कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो ये आपके पास आ गया 2a प्लस 3b प्लस 7। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस 2a प्लस 3b और प्लस 5। और ये देखिए आपके पास ऐड हो जाएगा x इंटू 2a प्लस 2a 4a प्लस 6b और 7 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है। अब आप यहाँ से देखें 2 ले लें कॉमन। जब 2 कॉमन आ जाएगा वो 2x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 3b और प्लस 6। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन ए है, 2x इंटू 2a प्लस 3b प्लस 6। तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आज इसका जो है पार्ट 6 सॉरी, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ -12x² y² प्लस 6x³ y और प्लस 24xy²। तो देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए -12, 6 और 24 में आपके पास जो कॉमन है वो आपके पास आ रहा है 6, देखें, ठीक है। वो आ रहा है 6 आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखें तो यानी इसमें देखिए आपके पास जो है, यानी पार्ट 6 में तो देखिए नंबर में आपके पास आ जाएगा 6 कॉमन। फिर आप देखेंगे, देखें एक्स में, तो एक्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपके पास क्या है, x² है, x है और आपके पास x², तो ये आपके पास आ जाएगा x। और y² में देखिए y है, y³ का y², तो ये y²। इसका मतलब कि HCF आपके पास आ जाएगा 6xy²। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए देखिए आपके पास जो पार्ट 7 है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, देखें। अब देखिए आपके पास जो ये देखिए 12, 6 और 24 है। तो नंबर में जो देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जिसके ये सब फैक्टर या जिसको ये सब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नंबर में तो आपके पास आ जाएगा 24। और फिर देखिए वेरिएबल में एक्स में जो बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है, x² है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, x² है। और y में जो बड़ी पावर है वो आपका y³ है। आपने याद रखना है कि एचसीएफ में छोटी पावर आता है आंसर में और एलसीएम में बड़ी पावर आता है, यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों आ जाते हैं, दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। इस वजह से देखिए जो बड़ी पावर होती है उसमें कॉमन फैक्टर भी होता है और नॉन कॉमन फैक्टर भी होता है। तो ये 24y³ x², तो ये आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 8, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7x - 6xy और 5xy और ये 5xy³ - 3x। तो अब देखें ये पार्ट 8 है। पहली बात तो देखें आपके पास जो 7x - 6xy है इसमें कॉमन आपके पास आ जाएगा x, तो 7 - 6y आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा फैक्टर आपके पास देखिए 5xy³ है और -3x² है। तो यहाँ से देखिए आपके पास कॉमन आ जाएगा x, तो ये 5y³ और -3x। आप देखें दोनों में जो कॉमन है वो x है, ये दोनों में कॉमन क्या है, x है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपके पास x आ जाएगा। पार्ट सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 9। देखिए पार्ट 9 में आपको ये दिया हुआ है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x - 6y और 5y³ x - 3x² y, ठीक है। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल का देखिए मतलब ये है कि आपने चेक करना है कि दोनों में क्या आपके पास आ रहा है, ठीक है।
अब देखिए लीस्ट कॉमन एलसीएम, तो देखिए एलसीएम होता है, आपको याद है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए पहले आपके पास 7x-6xy है। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, ये 7 - 6y ये आ गया। दूसरा देखिए आपके पास है 5y³ x और -3x²। तो देखिए यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा y, तो ये x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5y³ और -3x। अब आपको याद होगा कि देखिए जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर और साथ में नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर और साथ में नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एक्स है और नॉन कॉमन फैक्टर ये दोनों है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास देखिए ये आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक दो आ गया ये रहा एक्स, और साथ में 7 - 6y और 5 - 3xy, तो ये आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 10, HCF ऑफ 7x³ - 8y³ एंड 3x³ - 5y³ में 10। देखिए पहला फैक्टर आपके पास 7x³ - 8y³ है, और दूसरा फैक्टर आपके पास है 3x³ - 5y³। तो अब आपको याद होगा कि जो HCF होता है ये होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कॉमन फैक्टर यानी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर आपको याद है कि दोनों में वन होता है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या वन है, तो वन दोनों में होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वन, हर एक में कॉमन होता है, तो ये आ जाएगा वन। अब देखिए आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 11, एलसीएम ऑफ 7x³ - 8y³ एंड 3x³ - 5y³, ठीक है। अब आपको याद होगा कि देखिए आपके पास क्या होता है, ये एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये पार्ट 11, एलसीएम आपको याद है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए पहला फैक्टर आपके पास है 7x³ और -8y³ है, और दूसरा फैक्टर आपके पास है 3x³ और -5y³। देखिए दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो क्या ये कॉमन फैक्टर तो समझो कि वन है, और नॉन कॉमन फैक्टर ये दोनों आ जाएंगे, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 12, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब हमें बताना है कि इनका जो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। पार्ट नंबर 12, देखिए पहला ये u⁴ ओवर 3w³ है, और मल्टीप्लाई बाय 6w⁴ ओवर u²v³ है। अब देखिए कैंसिल करते हैं, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। अच्छा अब देखें w³ है, ये w⁴ है, यहाँ w बच जाएगा, ये आपका v² है, ये v³ है, v बच जाएगा, ये u है और ये आपके पास u², u बच जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर बच जाएगा आपके पास 2, और साथ में बच जाएगा w, ठीक है, और नीचे बच जाएगा आपके पास u और साथ में v। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है 2w/u v, तो 2w/u v
ये आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आज इसका पार्ट आप के ऊपर 12 के ऊपर, ठीक है, 13 के ऊपर। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो, यानी जो बार, यानी क्वेश्चन या बार को कहते हैं। ये बार यानी ए अपॉन बी, ये फॉर्म में जो आंसर था उसको हम क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखेंगे ये है कि 3y² ओवर 10 है और डिवाइडेड बाय y³ ओवर 2 है। अब आपको याद ही है कि डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज। ये 3y² ओवर 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2/y³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, और देखिए ये y² है, ये y³ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 3/5y। तो 3/5y, देखिए आपका जो ऑप्शन, ऑप्शन जो आपका है वो बी है, ठीक है, 3/5y। तो ये आपका ऑप्शन बी। अब आगे नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 14। द सम, व्हाट इज द सम ऑफ, यानी इसका सम क्या देगा, ठीक है। अब देखिए 2a/a² - 1 और प्लस ये रहा -a/a²-1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा a²-1, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा ये सेम एलसीएम है, तो यहाँ पर 2 है, और ये a² - a², a² - 1 कैंसिल, और ये -a, और 2a में से a गया तो a/a²-1। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, a/a²-1, ये आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर अपना 15 के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए आपके पास ये 3 - 3x/x+y, और फिर देखिए माइनस लिखेंगे x/x+y। अब आपको याद होगा, अगर एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर दोनों टर्म सेम आ जाएंगे, -3x - x। तो ये आपके पास आ जाएगा -4x/x+y। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपके पास डी है, -4x/x+y। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, इसका जो है पार्ट नंबर 16 है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज a - b, व्हाट इज द एलसीएम? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि क्या होता है कि दो अगर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, ए और बी, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ, या बल्कि इसको हम यूं लिख लेते हैं, यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, और जो दो पॉलिनोमियल हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ आपके पास है a - b है, और एलसीएम हमने फाइंड करना है, और दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आपके पास है a - b का होल स्क्वायर, और फिर a² + ab + b²। अच्छा, अब देखिए आप, ये आपके पास जो आपके पास ये a - b,
यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड कर देंगे देखिए तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब ये देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी से ये एक ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला होता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास ये फार्मूला बन गया, ठीक। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास, नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, if the product of HCF and LCM of two polynomials is this, then what will be the product of these polynomial। तो अब देखिए अब आपने याद रखना है, देखिए क्या होता है, देखें कि अभी हमने ये पार्ट 16 में पढ़ा था, अब पार्ट 17 में कि जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखें, अब एचसीएफ और एलसीएम का देखिए जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को देखिए हम यूँ लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए एक्स प्लस वाई तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई मैं शुरू में लिख रहा हूँ, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है कि ए माइनस बी और फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक देखिए ये बन जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखिए आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो दो पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, देखें, ठीक है। अब देखें अब हमने पार्ट नंबर 18, अब देखिए 36 एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए आपको याद है कि देखिए 36 होता है 6 का स्क्वायर, और एक्स की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर, और वाई 16 को वाई की पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्योंकि सब के ऊपर स्क्वायर है तो इसमें 6x³ वाई 8 का स्क्वायर, और फिर देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें 6x³ वाई रेस टू दी पावर 8, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 6x³ वाई रेस टू दी पावर 8, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए इसका पार्ट है 19, अब पार्ट 19 है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 एक्स की पावर 4 माइनस 7 वाई स्क्वायर 7 वाई स्क्वायर की होल पावर 4। अब देखिए 19 को देखिए हम यूँ लिखेंगे, देखिए 15x स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर की पावर 4 है, तो पावर 4 को मैं लिख दूंगा 15x स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर
ये स्क्वायर लिखा मैंने और ये होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, और फिर देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आपके पास आ जाएगा +-15 एक्स स्क्वायर -7 y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। 15 +-15 x² -7 y² का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पार्ट, ओके, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 20 है। अब पार्ट 20 को हम यहीं कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2x + 1/x + 1, और फिर ये होल स्क्वायर। देखिए पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को देखिए दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ये -1 का स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं, और 2x + 1/x, तो ये +1 का होल स्क्वायर सेपरेट कर दिया। अब स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2x + 1/x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। देखिए जब स्क्वायर रूट ले लेंगे 2x + 1/x + 1, और ये होल स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्लस माइनस तो लगाया नहीं है, तो इन्होंने एक ही आंसर दिया हुआ है, 2x + 1/x + 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये 2x + 1/x + 1, ये ऑप्शन जो सी है इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी फीडबैक भी दिया करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।